This is Pinky Banerjee. Today we will deal with Colpit oscillator. In the last two lectures, we have dealt about the introduction of oscillators. तो हमने ऑसिलेटर के बारे में लास्ट दो लेक्चर में समझा है। तो जो स्टूडेंट अभी तक ऑसिलेटर के इंट्रोडक्शन सेक्शंस के जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं, वो जाकर पहले वो वीडियो देख लें और फिर इसे कंटिन्यू करें, तभी उन्हें यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेक्चर्स के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप स्टूडेंट्स को से ये मेरा कहना है कि आप लोग लेक्चर्स देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसे कि और नए लेक्चर्स बनाने का जो है वो मोटिवेशन हमें मिलता रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर को अगर हम एक ऑसिलेटर के तरह यूज करना चाहें तो हमें क्या चाहिए, टैंक एंड फीडबैक सर्किट का प्रॉपर्ली कनेक्शन होना चाहिए। सो वी कैन से अ ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज एन ऑसिलेटर इफ टैंक एंड द फीडबैक सर्किट्स आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू इट। It can produce continuous undamped oscillation of any desired frequency. डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स आर अवेलेबल। क्या क्या वो हैं? वो कॉलपिट ऑसिलेटर है, हार्टले, फेसिट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, सो टुडे वी विल डील विद कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर ये हमारा फिगर है, डायग्राम है कॉलपिट ऑसिलेटर का। हमने क्या यूज किया है? एक्चुअली कॉलपिट ऑसिलेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं इससे? इट इज वाइडली यूज्ड टू जनरेट the signal up to 100 megahertz. It is a variable frequency type radio frequency oscillator. ये क्या है? एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। ये किससे बना हुआ है? बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर and an LC phase shift network. This is very important to note down. It is basically consist of a single stage inverting amplifier and an LC phase shift network. ये रहा, हमें यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है? एक एम्पलीफायर है जो कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। ओके, एंड और हमारे पास क्या है? एक LNC दैट इज ए टैंक सर्किट हमारे पास में है जो कि फेज शिफ्ट का काम करेगा। हमने देखा था कि एलसी जो टैंक सर्किट है वो फेज शिफ्ट का काम करता है, हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा है। तो ये जो एलसी जो हमारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है हमें क्या प्रोवाइड करेगा? तो हमें यह फीडबैक जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करेगा। हम देखेंगे कैसे प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांजिस्टर इटसेल्फ प्रोड्यूसेस अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रांजिस्टर itself produces a phase shift of 180 डिग्री। हमें पता है ये एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है और कौन से कॉन्फ़िगरेशन में? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। हमें यह भी पता है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही हम जो है एक एम्पलीफायर को जो है वो डिजाइन करते हैं। और जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में डिजाइन करते हैं तो कितना फेज शिफ्ट जो है प्रोड्यूस करता है आउटपुट में? 180 डिग्री। दैट्स व्हाई यहाँ लिखा गया है transistor itself produces a phase shift of 180 degree and another phase shift of 180 degree is provided by the capacitive network. ये जो हमारा LC फेज जो हमारा L एंड C का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारा जो एक हमारा कैपेसिटिव जो नेटवर्क जो होगा, मतलब एक कैपेसिटर में देखेंगे आगे कि इसी फीडबैक सेक्शन से हमें इस नेटवर्क से हमें फीडबैक सेक्शन मिलेगा और ये कितना जो है वो फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा? वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इस ट्रांजिस्टर ने जो है वो प्रोवाइड किया और इस फीडबैक नेटवर्क के कारण हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। तो टोटल फेज शिफ्ट जो है वो इनपुट ऑफ द जो है वो एम्पलीफायर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जैसे ही जो है वो हमारा हो जाएगा तो यह पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो पॉजिटिव फीडबैक जो ऑसिलेटर है उसके कंडीशन को फुलफिल करेगा। हमें पता है कि जब हम लोग ऑसिलेटर यूज करते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, दैट मीन्स 360 डिग्री फेज शिफ्ट जो है वो होता है इनपुट एंड आउटपुट में। दैट इज इनपुट के साथ में जो है इनपुट का जो फेज होता है वो हमारा
जो हमारा जो फीडबैक सेक्शन के बाद जो हमें मिलता है उसका भी फेज शिफ्ट सेम होता है। तो कोई फेज शिफ्ट एक्चुअली नहीं होता है। 0 डिग्री फेज शिफ्ट दैट इज 360 डिग्री फेज शिफ्ट। तो हमारा कॉलपिट ऑसिलेटर क्या हो गया फिर? कॉलपिट ऑसिलेटर एक ट्रांजिस्टर से बना हुआ है और ट्रांजिस्टर का यहाँ पर काम क्या है? यह एक एम्पलीफायर जैसा काम कर रहा है। ओके, एंड वी हैव यूज्ड अ एलसी टैंक सर्किट फॉर फीडबैक नेटवर्क। ओके, नाउ लेट्स मूव। हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट है, मतलब ये जो एलसी जो हमारा जो नेटवर्क है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमें इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क कह रहे हैं। मतलब यहीं से हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर पाएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से में एक्चुअली ऑसिलेशन होगा और हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा। ओके, तो यह कैसे बन रहा है? एक इंडक्टर एल से बन रहा है एंड दो कैपेसिटर C1 एंड C2 से बन रहा है। हम देख सकते हैं कि ये C1 एंड C2 जो है वो क्या कर रहा है? एक पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो बना रहा है, मतलब कि पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है। पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क जो है वो फॉर्म कर रहा है और यही पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो क्या करेगा? हमें फीडबैक वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। The voltage developed across the capacitor C2 provides the feedback required for the sustained oscillation. ये जो C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? फीडबैक वोल्टेज एक्चुअली प्रोवाइड करेगा। ओके, the parallel combination of RE and CE along with the resistor R1 and R2 provides the stabilized cell bias. ये RE and CE जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। अगेन C1 R1 और R2 ये भी एक पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमें क्या कर रहा है? ये हमें स्टेबलाइज सेल बायसिंग कर रहा है। मतलब बायसिंग में जो है हमें पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायसिंग में जो है ये हेल्प करता है और इसे हम लोग वोल्टेज डिवाइडर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, मतलब बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। The capacitor C1 is used to block the DC current flow from the collector to the base of the transistor and the inductor L. ये जो हमारा कैपेसिटर C1 है ये ब्लॉक कर रहा है। क्या ब्लॉक कर रहा है? इट यूज टू ब्लॉक द डीसी फ्लो फ्रॉम द कलेक्टर। ये कलेक्टर से, ये हमारा कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है, वी कैन सी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये हमारा कलेक्टर है। तो यहाँ पर हमने आरएफ चोक लगा दी है। तो ये आरएफ चोक लगा दी है, मतलब ये एक्चुअली ये क्या है? ये इंडक्टर है। तो ये आरएफ चोक क्या कर रहा है? वो डीसी जो वोल्टेज है वो रोकेगा कहाँ पहुंचने से? तो ये जो हमारा डीसी को जो है वो क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट पाथ, सॉरी रुकेगा नहीं, ये शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा और ये डीसी को जो है वो प्रोवाइड करेगा। बट दिस कैपेसिटर C1 इज यूज टू ब्लॉक। ये C1 जो है ब्लॉक करेगा कि कोई डीसी जो है वो ना पहुंचे, क्योंकि हमें जो है इस नेटवर्क से क्या चाहिए? ये नेटवर्क हमें फीडबैक वोल्टेज देगा और फीडबैक वोल्टेज हमारा क्या होगा? वो एक एसी वोल्टेज होगा। इसीलिए जो है हम कह रहे हैं कि ये ब्लॉक कर रहा है किसको? तो डीसी को ब्लॉक कर रहा है। ओके, नाउ वर्किंग। When the collector supply voltage VCC is turned on, the capacitor C1 and C2 are charged. The capacitor discharged through L, setting up oscillations of frequency determined by the output voltage of the amplifier appear across C1 and feedback voltage is developed across C2. ये क्या कह रहा है? ये पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जब हम लोग VCC को टर्न ऑन कर रहे हैं, मतलब हम ऑन कर रहे हैं सर्किट को, तो इस VCC के थ्रू जो है वो क्या होगा? सबसे पहले VCC ये क्या है? डीसी वोल्टेज है। तो ये VCC के थ्रू जो है वो हमारा जो क्या है कि ये C1 एंड C2 बोथ विल गेट चार्ज्ड। और जब चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा फीडबैक जो हमारा सर्किट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी है, ये हमें
एक ऐसा नेटवर्क दे देगा कि सबसे पहले हमारा जो काम होगा कि वो वीसीसी से चार्ज कर देना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इस नेटवर्क को हम लोग यूज करेंगे फॉर गेटिंग द डिस्चार्जिंग, दैट इज जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा थ्रू इंडक्टेंस एल। दैट इज हमारा यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, ये C1 है और ये C2 है। तो एक बार जो है जैसे ही हमने जो है सप्लाई कलेक्टर वोल्टेज को ऑन कर दिया तो हमारा कैपेसिटर जो है वो ऑन हो गया, दैट इज चार्ज हो गया, C1 एंड C2 और चार्ज हो गया। और जैसे ही यहाँ पर हमने VCC को ऑन किया तो हमें पता है कि हमारा आउटपुट जो है इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट हमें जो है वो मिल चुका है। तो एक बार हमें आउटपुट मिल गया, जब हमें आउटपुट मिल जाएगा तो उसके बाद हमें पता है कि अब इसकी जो है वो जरूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो चुका है और ट्रांजिस्टर ऑन भी हो गया है और हमारा जो कलेक्टर से जो हमें जो वोल्टेज मिल रहा है उसके थ्रू जो है वो VCC के थ्रू हमारा C1 एंड C2 चार्ज भी हो गया है। तो उसके बाद हमारा जो सोर्स का काम है वो खत्म हो जाता है और ये जो हमारा नेटवर्क है एल एंड सी के कॉम्बिनेशन में, इसमें हम लिखेंगे क्योंकि जो है कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया है तो देन इट विल डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर। तो ये हमारा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ कलेक्टर से जुड़ा हुआ है सी कलेक्टर, ये हमारा कलेक्टर है, ये रहा मेरा वी आउट क्या हो गया, मतलब कलेक्टर से जो मेरा जो वोल्टेज है वो मुझे दे रहा है वी आउट। तो वी आउट मीन्स कलेक्टर से मेरा ग्राउंड तक का वोल्टेज, वी आउट कलेक्टर से ग्राउंड तक का वोल्टेज। दैट मीन्स इस कलेक्टर एंड ग्राउंड के बीच में क्या लगा हुआ है C1 जो है वो कैपेसिटर लगा हुआ है। दैट मीन्स C1 विल गिव अस द आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि देखो दोनों पैरेलल है, सी बोथ ऑफ देम आर पैरेलल। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया कि कैपेसिटर जो है मेरा C1 जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, इट विल प्रोवाइड द V आउट, दैट इज आउटपुट वोल्टेज। एंड अब देखो कि ये हमारा जो C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जो कि हमें क्या प्रोवाइड, C2 से देखो कनेक्टेड हो जा रहा है मेरा इनपुट, मीन्स ये जो फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है, जो फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या हुआ है, इनपुट से जाकर के कनेक्ट हो रहा है। और ये जो वोल्टेज जो कि फीडबैक वोल्टेज का काम करेगा वो वोल्टेज जो है वो C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फीडबैक वोल्टेज का काम करेगा। दैट मीन्स ये C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V आउट का फॉर्म जो है वो काम करेगा एंड C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, फीडबैक वोल्टेज का काम करेगा। एंड सी हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो है अपोजिट टू ईच अदर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में क्या हो गया है, ग्राउंड किया हुआ है। दैट मीन्स वी कैन सी, अगर हम इस फिगर को देखें ज्यादा क्लियर होगा कि वी आउट मेरा जो है वो C1 और C1 के अक्रॉस जो है वी आउट है मेरा, दैट इज आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस, एंड VF जो हमारा वोल्टेज होगा जो कि फीडबैक वोल्टेज है वो C2 के अक्रॉस होगा वो माइनस प्लस है। दैट मीन्स दिस टू आर एक्चुअली ऑपोजिट टू ईच अदर। दैट मीन्स हमारा जो है आउटपुट के साथ में जो हमारा फीडबैक जो हमारा वोल्टेज है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री जो है वो क्या हो जा रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है, फेज शिफ्ट हो जा रहा है। तो यही हम लोग यहाँ बताना चाह रहे थे कि हमारा जो फीडबैक नेटवर्क होगा दैट इज दिस LC जो हमारा नेटवर्क है ये कितना डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड किया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया। ओके, ये कितना प्रोवाइड कर दिया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर दिया ऑब्वियसली जो है, और यही 180 डिग्री फेज शिफ्ट जाकर के फिर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एट द इनपुट, सो इट बिकम्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्री। ये हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो हमारा the voltage across, it is 180 degree out of phase with the voltage developed across C1 output. Okay, here the voltage feedback, that is the voltage across C2 to the transistor provide positive feedback. This is important कि positive feedback provide कर रहा है. A phase shift of 180 degree produced by the transistor and the further phase shift of 180 degree is produced by C1 and C2 voltage divider. जो मैंने तुरंत कहा
इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस टू बी नोटेड। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मार्क कर लेते हैं कि दिस इज द लाइन विच वी हैव टू मार्क। कि फेस शिफ्ट जो है 180 डिग्री फेस शिफ्ट जो है वो ट्रांजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है, एंड a further phase shift of 180 degree is provided by C1 and C2 voltage divider. Okay, so in this way we get the positive feedback. Therefore the voltage divider, the voltage feedback, that is voltage across C2 to the transistor, provides a positive feedback. In this way, the feedback is properly phased to produce continuous undamped oscillation. Okay, so इस तरह से जो है हमारा जो फीडबैक जो हमारा जो है वो क्या कर रहा है, continuous undamped oscillation produce कर रहा है. Therefore, we can say that this network, this circuit provides us undamped oscillation and it is an oscillator, and this oscillator का नाम जो है वो क्या है, कॉलपिट ऑसिलेटर है. तो हमें याद रखना है कि कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास में सिंगल स्टेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और एक एलसी फेज शिफ्ट सर्किट है, एंड यहाँ पर जो है वो C1 एंड C2 जो है वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है. C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V आउट का काम करेगा, एंड C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो जाकर के VF का, दैट इज फीडबैक वोल्टेज का काम करेगा. एंड एज C1 एंड C2 के जो है वो सेंट्रली टैप्ड है, मतलब जो है वो क्या हो रहा है कि इसमें हम देख सकते हैं क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है, therefore these two will provide 180 डिग्री फेज शिफ्ट. हमने देखा, ये फिगर हमें दिखा रहा है, फिर से आप देख लें कि हम देख रहे हैं कि इसका जो हमारा वोल्टेज यहाँ पर है वो उसका पोलैरिटी क्या है, प्लस माइनस. यहाँ हम देख रहे हैं माइनस प्लस, दैट मीन्स V आउट इज आउट ऑफ फेज ऑफ VF. कितना, तो 180 डिग्री. तो 180 डिग्री इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारा जब हम लोग इनपुट में जा रहे हैं, दैट इज इनपुट साइड में जब जा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, टोटल फेज शिफ्ट कितना मिल रहा है, 360 डिग्री का मिल रहा है. दैट इज एक्चुअली द 0 डिग्री फेज शिफ्ट. क्यों मिल रहा है, क्योंकि 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमारा ट्रांजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है एंड 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमारा C1 एंड C2 वोल्टेज डिवाइडर प्रोवाइड कर रहा है. अगर हम फीडबैक फ्रैक्शन की बात करें, दैट मींस बीटा. बीटा इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज हम लोग जानते हैं बीटा मतलब हो रहा है कि V आउट बाई V इन, दैट इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज. और हमें पता है कि फीडबैक नेटवर्क में आउटपुट वोल्टेज जो है वो VF होता है और इनपुट वोल्टेज जो है V आउट होता है, दैट इज VF बाई V आउट. दैट इज आउटपुट वोल्टेज जो है वो किसके अक्रॉस जो है वो हमारा था, वो था C2 के अक्रॉस, एंड V आउट किसके अक्रॉस था, वो C1 के अक्रॉस था. तो हमारा जो है वो अगर हम रेशियो निकालें तो इट बिकम्स, क्योंकि ये XC2 है, दैट मीन्स XC2 मीन्स 1 बाई जे. हम जानते हैं कि XC2 मतलब हो रहा है 1 बाई जे ओमेगा C2 एंड XC1 इक्वल टू होगा 1 बाई जे ओमेगा C1. तो हमें इसलिए उलट जा रहा है, XC2 बाई XC1 इक्वल टू इट बिकम्स C1 बाई C2. Therefore फीडबैक फ्रैक्शन इज C1 बाई C2. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि फीडबैक फ्रैक्शन इन केस ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर इज C1 बाई C2. ओके, नाउ वी कैन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो हमें जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डिराइव करने की जरूरत नहीं है. हमें यह याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, C1, C2 एंड L से. एंड द फॉर्मूला इज फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज F इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर C, that is LCT. That is this CT is the equivalent capacitance, that is C1 C2 by C1 plus C2. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि C1 और C2 जो है वो क्या है, वो सीरीज में है, तो therefore CT इक्वल टू कितना हो जा रहा है, C1 C2 by C1 plus C2. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जा रहा है. So this is the frequency of oscillation which we will use to solve the problem regarding Colpit oscillation. तो हमें फीडबैक फ्रैक्शन याद रखना है कि फीडबैक फ्रैक्शन कितना होता है, वो हो जा रहा है कि हमारा कितना हो गया,
C1 by C2, and the frequency of oscillation is F equal to 1 by 2 pi root over L Ct, that is Ct equal to C1 C2 by C1 plus C2. This is all about Colpit oscillator. Okay, so students, stay tuned with us and we will deal with Hartley oscillator in the next video. Enjoy till then, enjoy. Thank you.